जैसे कि आप सभी को पता है कि जावा जो है वो एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमने पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ा था डिटेल में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ द जावा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। नाउ द फीचर्स ऑफ द जावा। जो इन्वेंटर थे जावा के, वो ये चाहते थे कि वो ऐसी लैंग्वेज डिजाइन कर सके जो ऑफर करे सॉल्यूशन उन प्रॉब्लम्स का एनकाउंटर्ड इन द मॉडर्न प्रोग्रामिंग। और वो ये चाहते थे कि जो लैंग्वेज वो बनाए वो ना सिर्फ रिलेबल, पोर्टेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बल्कि वो सिंपल, कॉम्पैक्ट और इंटरेक्टिव भी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए उन्होंने जावा का जो है इन्वेंशन किया। उसके बाद ही हमें कह रहे हैं सन माइक्रो सिस्टम ऑफिशियली डिस्क्राइब करते हैं जावा को विद द फॉलोइंग। ये कुछ जावा के हमारे पास वर्जन है। सबसे पहले आता है जावा 2, J2 SE 5.0, जावा SE 6, जावा SE 7। ये कुछ थे हमारे पास जो उन्होंने इन्वेंट की थी जावा के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जावा 2 के क्या फीचर्स थे। जो जावा 2 थी उसके फीचर्स थे कि वो कंपाइल्ड और इंटरप्रिएटेड होगी, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल होगी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी, रोबस्ट एंड सिक्योर होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, फैमिलियर, सिंपल एंड स्मॉल होगी, मल्टी थ्रेडेड और इंटरेक्टिव होगी, हाई परफॉर्मेंस होगी और इसकी डायनामिक और एक्सटेंसिबल होगी। ये कुछ फीचर्स थे जो जावा 2 के थे। अब इन वर्ड्स का जो मीनिंग है आपको अच्छे से पता होगा, कैसे वो हाई परफॉर्मेंस थी, कैसे सिक्योर, पोर्टेबल, इंटरप्रिएटेड, इनका आपको मीनिंग पता होगा। अगर इनको मैं वन बाय वन अच्छे से समझाने लगी तो ये जो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, तो इसका ओवरव्यू ही सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें बताना है J2 SE 5.0 के कुछ फीचर्स। उसके फीचर्स थे नंबर 1, ये इजी ऑफ डेवलपमेंट थी। ये क्या थी, स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस थी। इसके अंदर मॉनिटरिंग एंड मैनेजेबिलिटी थी। डेस्कटॉप क्लाइंट का फीचर ये हमें प्रोवाइड कर रही थी। कोर XAML के साथ सपोर्ट कर रही थी। सप्लीमेंट्री करेक्टर सपोर्ट कर रही थी। JDBC रोसेट हमें ये प्रोवाइड कर रही थी। ये कुछ फीचर्स थे जो हमें J2 SE 5.0 हमें दे रही थी। फिर हमें देखना इनहेंसमेंट इन द जावा SE 6। इसके अंदर क्या थी, जावा SE 6 के अंदर क्या फीचर्स थे। एक था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सपोर्ट, एक था XML प्रोसेसिंग एंड वेब सर्विसेज, एक था JDBC 4.0 सपोर्ट, एक था एनोटेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग, एक था डायनामिक कॉम्प्लीकेशंस। ये कुछ जो फीचर्स थे वो जावा SE 6 के थे। फिर हमारे पास आती है जावा SE 7। इसके अंदर हम कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। ये क्या है, लैंग्वेज एनहेंसमेंट है, NIO 2.0 है, पैरेलल प्रोग्रामिंग है एंड डायनामिक लैंग्वेज सपोर्ट ये प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ फीचर्स थे, ये कुछ लैंग्वेजेस थी जावा की, तो जिनके अकॉर्डिंग जो ये जावा है वो फर्स्ट एप्लीकेशन लैंग्वेज बनी वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, कि जावा ऑल्सो बिकम द प्राइमरी लैंग्वेज फॉर द जनरल पर्पस स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, जिनका मतलब क्या है, ये वो जावा एप्लीकेशन है जो सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम को डिजाइन करती है, जो इंडिपेंडेंटली रन कर सके। अब हमारे पास आते हैं फीचर्स ऑफ जावा, जो कि हमारी क्लास का मेन मोटिव है। हमारे पास ये कुछ फीचर्स है जिनको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिएटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट एंड सिक्योर, डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल, स्मॉल, फैमिलियर, मल्टी थ्रेडेड, इंटरेक्टिव, high performance, dynamic and extensible, is to develop development, scalability and performance, monitoring and manageability and the desktop clients। फर्स्ट हमारे पास आता है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिएटेड। जैसे और लैंग्वेजेस हैं वो कंपाइल करेंगी या फिर इंटरप्रिएट करेंगी, लेकिन जो जावा है वो दोनों को कंबाइन करती है। तो फर्स्ट अप्रोच क्या रहती है जावा में, कि वो कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस में, और सेकेंडली क्या होता है, जो इंटरप्रिएटर है वो जनरेट करता है मशीन कोड को, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट किए जाते हैं बाय द मशीन दैट रनिंग इन द जावा प्रोग्राम। तो जो इंटरप्रिएटर है वो उन मशीन कोड्स को जनरेट करता है जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सके मशीन के अंदर जब हम जावा प्रोग्राम्स को रन कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो जावा है वो एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जो जावा है वो क्या है, एक एक्सटेंसिबल सेट है किसका, क्लासेस का, जो अरेंज करती है पैकेजेस को जो हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं बाय इनहेरिटेंस। और जो ऑब्जेक्ट मॉडल है जावा में वो काफी ज्यादा इजी और सिंपल होते हैं एक्सटेंड करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है जावा का कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है रोबस्ट एंड सिक्योर। जो जावा है वो एक रोबस्ट लैंग्वेज है जो प्रोवाइड करती है काफी सारे सेफ गार्ड इंश्योर करने के लिए रेलिएबल कोड को। ये क्या है, एक स्ट्रिक्ट कंपाइल टाइम और रन टाइम चेकिंग डाटा टाइप है। ये डिजाइन करती है कि जो गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज है वो रिलीविंग कर सके प्रोग्राम को वर्चुअली ऑल मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स में। जावा ऑल्सो इनकॉर्पोरेट करता है कंसेप्ट ऑफ एग्जीक्यूशन हैंडलिंग। जो जावा है वो क्या करती है, हैंडल करती है, कैप्चर करती है काफी सारी एरर्स को, और फिर उन एरर्स को एलिमिनेट कर देती है, जिससे जो हमारा सिस्टम में क्रैश होने का रिस्क है वो खत्म हो जाता है। जो सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जावा के अंदर, जो कि हमारे पास, ताकि जब हम प्रोग्रामिंग करें इंटरनेट पे तो भी हमारा जो सिस्टम है वो वायरसेस से सेफ रहे। जो जावा सिस्टम है नॉट ओनली वेरीफाई करता है मेमोरी एक्सेस को, बट ऑल्सो इंश्योर करता है कि किसी तरह का भी वायरस कम्युनिकेट के टाइम पर हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर नहीं आए।
नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। जो जावा है वो डिजाइन की गई है एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशंस ऑन द नेटवर्क। ये जो है इसके अंदर एबिलिटी होती है कि हम शेयर कर सके डाटा को और प्रोग्राम को। जो जावा एप्लीकेशन है उसको हम ओपन और एसेस कर सकते हैं रिमोट ऑब्जेक्ट से ऑन द इंटरनेट, और इजिली क्या कर सकते हैं, इसको हम लोकल सिस्टम पर भी रन कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को जो मल्टीपल प्रोग्रामर है मल्टीपल रिमोट लोकेशंस पर कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपल स्मॉल एंड फैमिलियर। जो जावा है वो स्मॉल एंड सिंपल लैंग्वेज है। इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं जो सी एंड सी प्लस प्लस में क्या है, रिडंडेंट और द सोर्स अनरिलायबल कोड है। उस तरह के जो फीचर्स हैं वो इस जावा के अंदर हमें नहीं मिलते। जावा जो है वो पॉइंटर्स को यूज नहीं करती, प्री प्रोसेसर हेडलाइंस को यूज नहीं करती, गो टू स्टेटमेंट्स और भी काफी सारी चीजें हैं जो हमें सी एंड सी प्लस प्लस में देखने को मिलती हैं। वो चीजें जो है जावा के अंदर हमारे पास नहीं होती, जिसकी वजह से जो जावा है वो सिंपल स्मॉल एंड फैमिलियर है रेदर देन द सी एंड सी प्लस प्लस। जो जावा है वो यूज करती है कंस्ट्रक्ट ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस और जावा कोड्स को, जैसे कि सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो काफी सिंपल वे में होंगी, और कुछ ऐसे कोड्स जो मैंने आपको भी बताए वो कोड्स ये यूज नहीं करती, जिसकी वजह से जो हमारी ये लैंग्वेज है वो सिंपल होती है। नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरएक्टिव। जो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये हैंडल करती है मल्टीपल टास्क को एक साथ। जो जावा है वो सपोर्ट करती है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स को। इसका मतलब कि हमें वेट करने की जरूरत नहीं कि एक टास्क पहले खत्म होगा फिर हम अपनी एप्लीकेशन पे दूसरा स्टार्ट करेंगे। हम एक साथ जो है काफी सारे मल्टीपल टास्क को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि जब हम, इसका एग्जाम्पल है वी कैन लिसन ऑडियो क्लिप एंड ऑल्सो हम उसी टाइम पे स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को, और सेम टाइम पे हम कुछ ना कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर हमें कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है जावा में। जो जावा का रन टाइम है वो कम्स विद द टूल जो सपोर्ट करते हैं मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को और कंस्ट्रक्ट करते हैं स्मूथली रनिंग इंटरएक्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई परफॉर्मेंस। जो जावा की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रेसिव है फॉर द इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज मेनली ड्यू टू यूज ऑफ इंटरमीडिएट बाइट कोड। अकॉर्डिंग टू सन जो जावा की स्पीड है वो कंपेरेबल टू द नेटिव सी एंड सी प्लस प्लस है, और जावा का जो आर्किटेक्चर है वो डिजाइन किया गया है रिड्यूस करने के लिए ओवरहेड ड्यूरिंग द रन टाइम। जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्पीड है जावा प्रोग्राम्स की वो बहुत अच्छी है। हाई परफॉर्मेंस जो है जावा हमें प्रोवाइड करती है। डायनामिक एंड एक्सटेंसिबल। जो जावा है वो एक डायनामिक लैंग्वेज है। जावा कैपेबल है कि वो डायनामिकली लिंकिंग कर सके न्यू क्लासेस के साथ, जैसे कि लाइब्रेरी मेथड ऑब्जेक्ट। जावा जो है वो ऑल्सो डिटरमाइन करती है टाइप ऑफ क्लास थ्रू द क्वेरी। इसकी वजह से जो है पॉसिबल है कि वो डायनामिकली लिंक कर सके प्रोग्राम के साथ, डिपेंड कर सके ऑन द रिस्पॉन्स। जो जावा प्रोग्राम है वो सपोर्ट करता है फंक्शंस को जो रिटर्न होते हैं सी एंड सी प्लस प्लस में। वो फंक्शंस को नेटिव मेथड भी बोलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इजी ऑफ डेवलपमेंट। इस फीचर को पढ़ने से पहले प्लीज जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो नाउ इजी ऑफ डेवलपमेंट। जो जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन है J2SE 5.0 या 0, जो वो सपोर्ट करता है फीचर्स को जैसे कि जेनरिक, एनहेंस्ड फॉर लूप, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग, टाइप सेफ इनम्स, वेर्गर, स्टैटिक इंपोर्ट, एनोएशन। ये जो फीचर है ये रिड्यूस करते हैं वर्क प्रोग्रामर का, जिससे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है जब हम क्रिएट और रीयूज कर रहे होते हैं कोड्स को टू द कंपाइलर। इसके अंदर जो सोर्स कोड होते हैं वो फ्री होते हैं फ्रॉम द बग्स, और जितने भी फीचर्स हैं डिजाइन करने में जावा लैंग्वेज को हम यूज करते हैं उनको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और डेवलपमेंट प्रोसेस काफी ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। जो J2SE 5.0 है वो एश्योर करता है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो सके स्केलेबिलिटी में और परफॉर्मेंस में, जिससे जो है इंप्रूव हो सके स्टार्टअप टाइम और रिड्यूस हो सके अमाउंट ऑफ मेमोरी जो यूज की जाती है जावा 2 रन टाइम इन्वायरमेंट में। जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस हो सकती है जब हम डाटा को शेयर कर रहे होते हैं एक्टिव मोड में काफी सारे सिस्टम्स के अंदर। तो जो वर्जन है ये वाला, तो इसमें स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है जावा के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉनिटरिंग एंड मैनेजेबिलिटी। जो जावा है वो सपोर्ट करती है नंबर ऑफ एपीआईज को, जैसे कि जेवीएम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट एपीआई। जो सन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन है वो लॉगिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है, मैनेजमेंट करता है। जावा मैनेजमेंट एक्सटेंशंस होती है मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए जावा एप्लीकेशंस को। तो इसको मॉनिटरिंग और मैनेज करना जावा लैंग्वेज को काफी ज्यादा ईजी होता है। हमारे पास बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करती है जावा लैंग्वेजेस, जिसकी हेल्प से जो है हम जावा को इजिली मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी क्लास थी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।